नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में बिडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को $100 मिलियन आवंटित करने का फैसला किया है। एक ऐसा निर्णय जिसने लोगों को चौंका दिया है और विवाद को जन्म दिया है। इस सहायता पैकेज का जस्टिफिकेशन बहुआयामी है, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने, चीनी प्रभाव को कम करने और लोकतांत्रिक स्थानों का समर्थन करने की आवश्यकता पर केंद्रित है। मध्य और दक्षिण एशिया के साथ अमेरिकी संबंध के प्रबंधन में एक मुख्य व्यक्ति डोनाल्ड डू ने इस प्रस्ताव पर खुलकर चर्चा की। प्रशासन ने इस विश्वास पर जोर देते हुए कहा कि यह वित्तीय सहायता पाकिस्तान में स्थिरता और प्रगति को बढ़ावा देगी। इस कदम के पीछे तर्क कुछ हद तक आशावादी लगता है। $100 मिलियन की सहायता, जो भारतीय रुपए में लगभग 830 करोड़ के बराबर है, का उद्देश्य आतंकवाद से लेकर आर्थिक सुधारों तक कई मुद्दों को संबोधित करना है। हालांकि पाकिस्तान में चीन की पर्याप्त वित्तीय फुटप्रिंट को देखते हुए, जिसमें $67 बिलियन से अधिक ऋण शामिल है, सहायता नगण्य प्रतीत होती है। आलोचकों का तर्क है कि चीनी ऋण और प्रभाव की विशालता को देखते हुए यह राशि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था या चीन पर उसकी निर्भरता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की संभावना नहीं है। इसके अलावा सहायता के वास्तविक उपयोग के बारे में भी चिंताएं हैं। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान को मिलने वाली विदेशी सहायता का बड़ा हिस्सा सेना और सरकार के भीतर भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है, जिसका कम से कम लाभ इच्छित क्षेत्रों तक पहुंच पाता है। यह भी आशंका है कि इन धनराशि को भारत विरोधी गतिविधियों में लगाया जा सकता है, जिससे क्षेत्रीय संबंधों में और तनाव पैदा हो सकता है। अमेरिकी प्रशासन का यह मानना है कि इस सहायता से चीन का प्रभाव कम हो सकता है और पाकिस्तान में लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगी। कई लोगों को यह अति आशावादी लगता है, अगर पूरी तरह से अवास्तविक नहीं है। इस निर्णय का एक और आयामी इसकी टाइमिंग और भारत के लिए संभावित संदेश है। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की रूस पर यात्रा निराशा व्यक्त की है। पर पाकिस्तान को सहायता प्रदान करके अमेरिका भारत की विदेश नीतियों के विकल्पों, विशेष रूप से रूस के साथ उसके संबंधों के प्रति अपने असंतोष का संकेत दे सकता है। इस कदम को भारत के लिए अपने गठबंधनों पर पुनर्विचार करने और अमेरिकी हितों के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के लिए एक रणनीतिक धक्का के रूप में समझा जा सकता है। निष्कर्ष में पाकिस्तान को $100 मिलियन देने का बाइडेन का निर्णय जटिलताओं और संभावित नतीजों से भरा हुआ है, जबकि आधिकारिक कथन आतंकवाद से निपटने और चीनी प्रभाव को कम करने पर जोर देता है। इस सहायता का वास्तविक प्रभाव संदिग्ध बना हुआ है। भारत और पूरे क्षेत्र को यह जो भू राजनीतिक संदेश भेजता है, वह इस विवादास्पद कदम में एक और रहस्य जोड़ता है। क्या यह वित्तीय सहायता अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करेगी या केवल अमेरिकी विदेश नीतियों की गलतियों की लंबी सूची में शामिल होगी, यह देखना अभी बाकी है। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा दूसरे वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह वीडियो मनोरंजक था। इसके अतिरिक्त यदि आपको यह आनंददायक लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।